लेकिन अगर वो किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज की बात करती है तो 10 लाख रुपए से 1 रुपए कम में कोई बात नहीं होनी चाहिए। सरकार तो इतना ही किया है, तो मतलब खाना के बच्चे को मारने के लिए करा है, बच्चे को मारने के लिए। अभी का बच्चा था? मेरी ये बच्चा था। कितना साल का बच्चा था? 2.5 साल की थी। कैसे हुई घटना? सुना आपने, ये थे डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी, कांग्रेसी नेता, और उस बच्चे की मां जिस मासूम की जान समरसेबुल के गड्ढे में डूबने से हो गई थी, और ये खबर हमने आपको दिखाई थी। और के हुए डॉक्टर मशकूर उस्मानी आग बबूला, वो भी सुनाएंगे। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। ये दर्दनाक हादसा तब हुआ जब नगर पंचायत भड़वाड़ा में 3 साल की बच्ची की मौत समरसेबल के गड्ढे में डूबकर हो गई थी। लोगों का मानना है कि ठेकेदार की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई। ऊपर से ठेकेदारों द्वारा परिवार पर कंप्रोमाइज करने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी बच्ची के परिवार से मिलने उसके गांव पहुंचे थे। गांव के लोगों ने और परिवार के लोगों ने जब ठेकेदार द्वारा सुलह करने के लिए दबाव बनाने वाली बात मशकूर उस्मानी से साझा की तो वो भड़क उठे। ठेकेदार और जाले विधायक को मंत्री का नाम लिए बिना उन्होंने जो कुछ भी कहा, हम आपको वो सब कुछ सुनाने जा रहे हैं। इस दुखद घटना में हम लोग परिवार के साथ हैं। मैं परिवार के लोगों से मिला। जो मृतक बच्ची है उसकी माँ से मेरी मुलाकात हुई। ज़्यादा समय तो मैं उनके साथ बैठ नहीं पाया क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उस माँ की गोद सूनी हो गई। उसकी 2-2.5 साल की बच्ची, जिसको उसने बड़े मुशक्क़त के साथ पाल पोष के इतना बड़ा किया था, वो बच्ची जो है समरसेबल के लिए जो गड्ढा हुआ, वो जो भी ठेकेदार हैं या जिनको भी ये काम दिया गया है उसकी लापरवाही की वजह से हुआ। अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पर उसका निरीक्षण भी किया। हमारे पीछे ही ये गड्ढा है, 3-4 फीट का गड्ढा था। समय रहते उससे पानी नहीं निकाला गया, उस गड्ढे को क्लोज नहीं किया गया। गांव के इलाके में जब भी काम होता है, किसी भी मोहल्ले में जब भी काम होता है, तो जो भी ठेकेदार होते हैं या जिनको भी काम की जिम्मेदारी दी जाती है, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये बात है कि वो आसपास के इलाके के लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को सुरक्षित रखें। अब इन्होंने गड्ढा छोड़ दिया, पानी भरा हुआ था, बच्ची आई होगी, उसमें स्लिप की होगी, और स्लिप करने के बाद 2-2.5 साल की बच्ची, उसके हाइट ही कितना रहा होगा जो वो बच पाती, वो अंदर दलदल है, वो फंस के उसमें उसकी जान चली गई। और आज एक बच्ची की मृत्यु हो गई, एक माँ की गोद सुनी हो गई। एक घर के परिवार, एक परिवार से जो है एक बच्ची जो हो सकता है कि कल को बड़ी होकर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS, IPS बनती, इस देश के उन्नति में, प्रगति में अपना योगदान देती, वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। बहुत दुखद घटना है और मैं परिवारजनों से मिलने आया हूँ, इनके गम में, इनके दुख को बांटने आया हूँ। हालांकि बच्चे खोने का जो दर्द होता है उसको कोई नहीं बांट सकता, लेकिन फिर भी हम लोगों की कोशिश है कि इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हों। और जो भी ठेकेदार यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो भी कंपनी काम कर रही है, मुझे नहीं मालूम कि कौन सी कंपनी काम कर रही है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जो बताया है मुझे, जो मुझे जानकारी मिली है, वो ये जानकारी मिली है कि माननीय मंत्री जो है, जो अपने विधानसभा के विधायक भी हैं, मंत्री भी बन गए हैं, अपने आप को सरकार कहते हैं, उनके बहुत ही करीबी और सहयोगी लोग हैं जिनको ये ठेका मिला है समरसेबल लगाने का हर मोहल्ले में। और उन्हीं के लोग काम कर रहे हैं। देखिए, करप्शन जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन करप्शन के साथ लोगों की जान भी जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन मंत्री जी के बहुत ही चिर परिचित लोग हैं जो ये ठेकेदारी कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि उन लोगों पर FIR हो, मर्डर केस के तहत FIR हो, 302 का मुकदमा दायर हो, क्योंकि ये मर्डर है उस बच्ची का, क्योंकि 302 का मुकदमा दायर हो, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो भी कंपनी है, जो भी ठेकेदार है, जो भी उसके स्टाफ इसमें लगे हुए हैं, और सबसे पहले मालिक, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे मालूम चला आने से पहले कि उस कंपनी या उस ठेकेदार के लोगों ने यहाँ पर स्थानीय लोगों को कहा है कि आप 40-50 हज़ार रुपया ले लीजिए और मामले को कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम 2 लाख रुपया दे रहे हैं, वो अपने बच्चे को लाके इसमें डाल दें,
क्या बात हो गई? आप एक जान की कीमत लगा रहे 50,000 रुपए? शर्म आनी चाहिए। मंत्री जी, आपके जानने वाले लोग हैं, आपके सगे संबंधी रिश्तेदार हैं जो ये ठेकेदारी कर रहे हैं, और वो लूट जो मचा रहे हो तो मचा ही रहे हैं, और बच्चों की जान जा रही है। इस तरह से काम हो रहा है। अगर कंपनसेशन देना है तो कम से कम 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दीजिए, वरना पीड़ित परिवार से मेरी बात हुई है, सख्त मुकदमे के तहत कार्रवाई होगी। मैं आपके माध्यम से बता देता हूं, क्योंकि कहीं ना कोई काम चलता है, चाहे सड़क का काम हो चाहे नाले का काम हो, उसके चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाई जाती है। लेकिन ये 100, 200, 500, 1000 रुपए बचाने के चलते उस बच्ची की जान गई है। अगर यहाँ बैरिकेडिंग लगा होता या काम कंप्लीट होने के बाद यहाँ से पानी निकाल दिया जाता, इस गड्ढे को भर दिया जाता, तो आज भी वो बच्ची जिंदा होती है हमारे बीच में। आज हम लोग इसके लिए यहाँ पर आके परिवार के साथ दुख नहीं बांट रहे होते। लेकिन वो 100, 200, 500 का बैरिकेडिंग लगाने ना लगाना पड़े, उस पैसे को बचाने की वजह से सिर्फ और सिर्फ बच्ची की जान गई है। तो जान गई है तो उस पर मुकदमा होना चाहिए। परिवार वाले, अभी उस बच्ची का अंतिम कार्यक्रम हो चुका है, अब परिवार वाले थाने जाकर FIR करेंगे ठेकेदार के ऊपर, कंपनी के ऊपर, और 302 का मुकदमा कायम होगा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, और प्रशासन से भी अपील करता हूं कि 302 का मुकदमा दायर करके इस पे कानूनी कार्रवाई कीजिए, उनको गिरफ्तार कीजिए जो लोग भी हैं। और शर्म आनी चाहिए इस तरह का प्रलोभन और इस तरह की बात करने के 50,000 रुपए देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। आपके बच्चे की कीमत कितनी है? मंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं, आपके रिश्तेदारों से पूछना चाहते हैं, क्या 50,000 रुपए आपके बच्चे की कीमत है? बताइए। यहाँ पे बहुत सारे सक्षम लोग हैं, भरवारा मार्केट माना जाता है दरभंगा जिला का, बहुत सक्षम लोग हैं, करोड़ों रुपए आपको देने के लिए सक्षम है। लेकिन इस तरह की